बात की इंतहा कर रहे हैं कि उसे गाना याद आता, मैं रोऊं या हंसूं करूं। कह रहे भाई आपको नजर आ रहा सारे अपर कास्ट हैं। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा ओबीसी मिनिस्टर है तो इस समय हमारे यहाँ ये बताइए बड़े बड़े मंत्रियों में भूपेंद्र यादव धर्मेंद्र प्रधान की कास्ट क्या है कुछ पता नहीं क्या? हम चले आते हो मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी कास्ट नहीं पता क्या? अनुराधा पटेल की कास्ट नहीं पता, बीएल वर्मा की कास्ट नहीं पता, एचपी सिंह बघेल की कास्ट नहीं पता? क्या बकवास करने लगते आके आदमी कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। और मैं आपसे पूछता हूं वारिस पठान साहब, अरे तो क्यों जरा मुझे बताइए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कितने पसंद है? झूठ बात है, बताओ मुझे कि कितने मुफ्ती मौलवी मुल्ला मुकर्रम में कितने तुमने एससी एसटी ओबीसी मुस्लिम को बनाया है? मैं बताता हूं, हमारी साध्वी निरंजन ज्योति सिर्फ मंत्री थी, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और ओबीसी में नहीं आती है, वो महामंडलेश्वर भी है। बोलो, अरे सुनो मेरे भाई, मैं उदाहरण बता रहा हूं, महामंडलेश्वर बता रहा हूं। कितने मुसलमान पासवान को मिनिस्टर बना दिया, टिकट दे दिया इलेक्शन लड़ने की? उन्नाव के सांसद के हमदर्द बनते हो ना? भैया मैं बता रहा, सबसे ज्यादा हैं हमारा बिहार में 2 मुख्यमंत्री, हमारे बिहार में 2 मुख्यमंत्री, हमारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, विनय कटियार। अरे कितना बताया यार, फालतू की बात मत करो यार, कुछ भी आके बोल गए आए भाई साहब। आप जवाब दो, मुसलमान की बात करी, मुसलमानों की चिंता हो गई है सुधांशु त्रिवेदी, अब उन्हें पसमंदा मुसलमानों की अब वो भाग गए हैं इस डिबेट से कि ओबीसी में से आपने कितने बनाए, अब पसमंदा मुसलमान बता दुश्मन है आप लोग। अब मैंने मांगा अगर डेप्यूटी सीएम होना चाहिए यूपी में तो क्या गलत बोला? चलिए बताइए मेरे को, बनना चाहिए नहीं? अरे ये भी नहीं देंगे, ये भी नहीं देंगे, हमको बीच में नहीं, ये भी नहीं देंगे। आप दोनों के रजिया गुटों में फंस गए। चलो वो भी मैं जवाब संविधान के हिसाब से चलेगा कि नहीं? क्या गवर्नेंस? नाविका जी एक बात मैं कहना चाहूंगा, सुनिए, देश संविधान के हिसाब से चलेगा, नाविका जी मगर एक बात जिससे मैं मजेदार संख्या भारी उसकी उतनी, इन्होंने कहा डिप्टी सीएम होना चाहिए, क्यों मुसलमानों को भी नहीं बनाया जाता डिप्टी सीएम? सुन लीजिए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहा है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन रहा है, सुन लीजिए, तरफ बोल रहा हूँ भाई, सुन लीजिए, सुनिए कहाँ बन रहा है? चलिए बताइए कहाँ। अरे भाई, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और हकीकत यह है कि सबसे ज्यादा जमीन सरकार के बाद है तो वक्फ बोर्ड पे, हिंदू मंदिरों पे नहीं है। क्या बात करते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, किसने किसकी भांजी मारी ये भी दिखाई पड़ रहा है। और सुनिए वारिस पठान साहब, आपके असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो इससे पहले बोला था कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं चाहता हूं एक हिजाब वाली महिला इस देश की प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो मैं पूछना चाहता हूं, अगर आपके ख्यालों ख्वाबों में वो हिजाब वाली महिला प्रधानमंत्री बन गई और उसके शौहर ने तय कर लिया मुझे दूसरी शादी करनी है, तो ये प्राइम मिनिस्टर के स्पाउस का जो स्टेटस है वो तो मिलेगा उसके पति को, वो जो दूसरी वाली पत्नी होगी उसको क्या स्टेटस मिलेगा? फिर उसने सोचा कि मुझे तीसरी शादी करनी है, तब क्या होगा मेरे भाई? अभी और अगर अभी महिला आपको मिर्ची लगेगी, अभी मिर्ची लगेगी, प्राइम मिनिस्टर उनको क्या स्टेटस मिला है? जिनको हमारे भाई, जिनको विश्व गुरु ने छोड़ दिया है उनको क्या स्टेटस मिला है? मेरे को बताओ ना। अभी मैं बोलूंगा आपको मिर्ची लगेगी, अभी विश्व गुरु की बात होगी, अभी विश्व भैया मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि आप क्या तो तलाक दे देगा और वो अरे भाई हमने तो बोला है जवाब नहीं, हिजाब वाली हमारी बहन एक दिन बनेगी इंशाअल्लाह। उन्होंने कहा था मगर या तो माशाअल्लाह दिखाई पड़ेगा अगर ये सीन हो जाता है तो, इसलिए मैं कह रहा हूं पहले अपने पार्टी की सदर तो बना लीजिए। कितनी महिलाओं को टिकट दिया था लोकसभा के चुनाव में? कितनी महिलाओं को टिकट दिया था? टिकट देंगे लोकसभा चुनाव में तभी तो प्रधानमंत्री बनेगी ना। चुनाव कितनी सीटों पे लड़े? 3-4 दिया हमने, बिल्कुल हमने दिया। यूपी के अंदर भी जो हमारा पीडीएम गठबंधन था उसकी हमारी जो महिला थी वो तो अध्यक्ष थी, पल्लवी पटेल मैडम जी जो थी उसकी अध्यक्ष पीडीएम की हमारी तो वही थी। आप क्या टिकट की बात करो? कितने मुसलमानों को टिकट दे दिया जरा बताओ मेरे को? और हिजाब वाली महिला इनको प्रधानमंत्री देखनी है। कितनी सीट पे नाविका जी लड़े? 60 मत करिए, ये खाना पूर्ति मत करिए वारिस पठान साहब, नहीं तो किसी दिन हिजाब वाली महिला ही आपसे, हिजाब वाली महिला ही आपसे हिसाब लेगी और अपनी मर्जी से हिसाब लेगी आपसे। उस दिन अरे याद हम हैं उसके कीजिएगा। लिए बिंदास, हमारी बहनें बनेगी, हमारी बहनें एक दिन इंशाल्लाह। नविका जी आप भी रहेगी, मैं भी रहूंगा, सुधांशु जी भी रहेंगे। अगर हम ना भी रहे तो हमारे आने वाले बच्चे देखेंगे। ओवैसी साहब की तो बहुत सिक्योर सीट है ना, हैदराबाद की सीट तो बहुत सिक्योर सीट है। ओवैसी साहब एक हिजाब वाली महिला को वहां से क्यों नहीं लड़वाते? क्यों नहीं लड़वाते हैं वहां से?
आपको ये प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम ये है कि मुसलमानों को आगे नहीं आने देना, इसलिए आप ये बात कर रहे हो। आप बीजेपी को सपोर्ट करना चाहते हो। मैं तो महिलाओं को आगे लाना चाह रही हूँ। बीजेपी की महिला प्रवक्ता ने इतना बड़ा कांड कर दिया, उसको तो कुछ बोलो। बीजेपी हट गई, उसकी बीजेपी ने उसको समर्थन दिया। चाहूंगी कि महिलाएं और आगे आए। आपको नहीं चाह रहे हो, आप नहीं चाहते हो। मुसलमान महिलाओं का भी नाम ले लो, मुझे कोई परहेज नहीं है। हर पूरी महिला जाति का तो मैं बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि मेरे घर में भी मेरी माँ, बहन, बीवी, बेटी है ना। मैं तो महिला का बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आप कभी कभार मुस्लिम महिलाओं के लिए भी नविका जी कुछ बोल दीजिए ना कि हाँ इंशाल्लाह बनेगी। आप क्यों नहीं बोलते? अरे सपने उन्हीं के साकार होते जो सपने प्रधानमंत्री बनने। सपना देखना बुरा है क्या? त्रिवेदी जी, इनको क्या परहेज है? पूरे हिंदुस्तान से लड़ेगी, पूरे हिंदुस्तान से लड़ेगी एक दिन। देखिए ये लोग किस तरह झूठ का प्रोपेगेंडा करते हैं वो मैं बताना चाहता हूं। इन्होंने कहा महिलाओं का नाम ले लो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं सिर्फ मुस्लिम देशों की प्रधानमंत्री महिलाओं का एक का हिजाब में चेहरा दिखाइएगा। अभी शेख हसीना वहां से ये हिजाब में थी, बेगम खालिदा जिया कभी हिजाब में फोटो देखी है, कभी बेनजीर भुट्टो के हिजाब में फोटो देखी है। सबसे बड़ा मुस्लिम देश इंडोनेशिया में एक महिला प्रधानमंत्री रही है, मेघावती सुकार्नो पुत्री, उसकी हिजाब में फोटो देखी है। और मोहम्मद साहब की डायरेक्ट डिसेंडेंसी में एक ही परिवार है, शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन। शाह हुसैन ऑफ जॉर्डन की 4 बीवियां, एक का दिखाओ हिजाब में फोटो। ये फालतू की बात। अहले बहन कहलाता है मोहम्मद साहब का परिवार, उससे बड़े ये मौलाना बनने की कोशिश कर रहे हैं। गजब है भाई, केवल हिंदुस्तान में यही है बांटो की राजनीति। हमारी महिलाएं बॉक्सिंग बांटो और काटो यहाँ पे करना है। और एक दिन हिजाब पहनी हुई बताइए ना, मैंने 4 बांटेंगे तो कटेंगे। अगर बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में कहा गया, उससे क्या तकलीफ? मराठी में लड़ना है, तमिल और हिंदी में लड़ना है, अगड़े पिछड़े में लड़ना है, और सवर्ण और दलित में लड़ना है, खूब लड़ना है। अरे सुनिए तो मगर टुकड़े बड़ा आरोप वारिस पठान जी, बड़ा आरोप। आपको अपना 20% सुरक्षित रखना है, 80 में आपको बांटना है। क्या यही पूरी पॉलिटिक्स है? दोनों चीज का मैं जवाब देता हूं। सबसे पहले सुधांशु जी इतने विद्वान आदमी है, राज्यसभा के मेंबर है, इतना झूठ बोलते हैं। इलीगल निर्माण था, इसने जाके तोड़ दिया। जब 20,000 फुट का बंगला बन गया छतरपुर में, 4-5 साल लग गए। जब तक प्रशासन सो रहा था क्या? नहीं, जब हुजूर शान की गुस्ताखी किसी ने की, उसके लिए जब रास्ते पे लोग उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए, आपको लग गया मुसलमान है, अब जाके इसके घर को तोड़ दो। तो आप ये झूठ बोलते हो विदाउट फॉलोइंग ड्यू प्रोसेस। बोलो आपने जोधपुर में क्या किया? एक लड़के ने किसी का मर्डर किया, फांसी दे दो, सख्त सजा दे दो। आपने जाके वो बंगला उड़ा दिया, बाद में पता चला कि जिसका बंगला था वो ओनर था और जो लड़का था वो टेनेंट था वहां पे। अब क्या करोगे, क्या जवाब दोगे? अभी आपने बताया कि जातिवादी के ऊपर अभी आपने बात की, तो सुनिए सुधांशु भाई, 10 साल में 5% आपके जो बड़े उच्चेदार लोग हैं अपर कास्ट के, पूरी 60 के 60% जो दौलत है उनके पास कैसे चले गई? टॉप 5% जो लोग हैं उनके पास दौलत क्यों चले गई? इसलिए तो आप लोग कास्ट सेंसस जो करा रहे हैं उसके लिए रुक रहे हैं, क्योंकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। क्यों आप रोकते हो? हमने तो कहा ना कास्ट सेंसस होना चाहिए। हमने कहा 50% जो कैप है वो भी खत्म होना चाहिए। हमने कहा कि जो चिदम्बरम का रिपोर्ट था उसको भी सार्वजनिक किया जाए, उसके ऊपर भी चर्चा हो। मगर आप कतराते हो, क्योंकि आपको पता है कि आज भी जो भारी से भारी मोदी के कैबिनेट के अंदर भी ऊपर मंत्री बैठे सिर्फ अपर कास्ट के। आपको तो सिर्फ ये लोगों के वोट चाहिए, मगर करना तो अपना ही है, और बदनाम करना है मुसलमान को कि ये 20% है, इनका क्या होगा। लेकिन आपस के अंदर हमको बांटने की कोशिश कर रहे सुधांशु जी। नहीं करने दीजिए ना। कास्ट सेंसस, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, देश को पता चले। और आप तो सहयोगी भी पूरे करने दो। चिराग तो यही तो इल्जाम है आप पे कि आप 80% में सेंध डालना चाहते हैं, 20% को ज्यादा बनाना चाहते हैं। मैं 80% आपके स्टूडियो में नाविका कुमार की प्रॉपर्टी में सेंध नहीं डालना चाहता हूं। आप क्यों इतनी गुस्सा हो रही हो? मैं तो बीजेपी को बोल रहा हूं कि आपने जो बना के रख दिया है ना, आपको अपर कास्ट, क्या बताओ कितने मंत्री आपके लोअर कास्ट के आज की तारीख में कैबिनेट के अंदर? सारे के सारे मोदी के जितने भी अपर कास्ट जो है वो कैबिनेट के अंदर बैठे हुए। तो ये लोग अंदर ये गेम कर रहे हैं, और इल्जाम मुसलमान पर है। मुसलमान को तो मोदी ने एक टिकट नहीं दिया। सुधांशु जी पहली मर्तबा आजादी से सुधांशु जी काउंटर दे रहे, सुधांशु जी काउंटर दे रहे। मुसलमान मंत्री नहीं है ये। मुझे कभी लगता है विश्वास है क्या यही मोदी जी का सबका साथ सबका विकास, एब्सर्ड इलॉजिकल बात वारिस पठान कर रहे हैं, ये इसी तरह लेके चलेंगे देश को। बात
भाई एब्सर्ड बात की इंतहा कर रहे हैं कि उसे गाना याद आता मैं रोऊं या हंसूं करूं। कह रहे भाई आपको नजर आ रहा सारे अपर कास्ट हैं। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा ओबीसी मिनिस्टर है तो इस समय हमारे यहाँ ये बताइए बड़े बड़े मंत्रियों में भूपेंद्र यादव धर्मेंद्र प्रधान की कास्ट क्या है कुछ पता नहीं क्या? हम चले आते हो मोदी जी इस समय देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी कास्ट नहीं पता क्या? अनुराधा पटेल की कास्ट नहीं पता, बीएल वर्मा की कास्ट नहीं पता, एचपी सिंह बघेल की कास्ट नहीं पता? क्या बकवास करने लगते हैं आके आदमी कुछ भी बोलना शुरू कर देता है। और मैं आपसे पूछता हूं वारिस पठान साहब, अरे तो क्यों जरा मुझे बताइए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में कितने पसंद है? झूठ बात है, बताओ मुझे कि कितने मुफ्ती मौलवी मुल्ला मुकर्रम में कितने तुमने SC ST OBC मुस्लिम को बनाया है? मैं बताता हूं हमारी साध्वी निरंजन ज्योति सिर्फ मंत्री थी, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और ओबीसी में नहीं आती है, वो महामंडलेश्वर भी है। बोलो, अरे सुनो मेरे भाई, मैं उदाहरण बता रहा हूं, महामंडलेश्वर बता रहा हूं। कितने मुसलमान पासवान को मिनिस्टर बना दिया, टिकट दे दिया इलेक्शन लड़ने की। उन्नाव के सांसद के हमदर्द बनते हो ना? भैया मैं बता रहा सबसे ज्यादा हैं हमारा बिहार में 2 मुख्यमंत्री, हमारे बिहार में 2 मुख्यमंत्री, हमारा मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह, विनय कटियार। अरे कितना बताया यार, फालतू की बात मत करो यार, कुछ भी आके बोल गए आए भाई साहब। आप जवाब दो, मुसलमान की बात करी, आपने पासवान की बात करी।